Always an honor for me to come and share God's word. Amen. ये इनके लिए इज्जत की बात है, मेरे लिए इज्जत की बात है कि मैं हमेशा आऊं और यहाँ पे खुदा के कलाम को जब मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ खुदा की मुंह की बातों को, ये मेरे लिए इज्जत की बात है. It is right now raining very hard in my place. इस वक्त जहाँ जिस कंट्री में, इंडोनेशिया में वो बैठे हैं, जिस सिटी में, वहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. In Indonesia, it is the raining season. क्योंकि इंडोनेशिया में ये बरसात का मौसम है. And so it rains very hard right now. और अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे. But I am always happy to come and to share God's word and to be with my family. Amen. और मैं हमेशा बहुत इस बात पे खुश हो जाता हूँ, मैं एक्साइटेड होता हूँ कि मैं अपने खानदान के साथ, मसीह खानदान के साथ आके खुदा के कलाम को आपके साथ बांटूं. It is almost 1 in the morning by me. मेरे इनके पास सुबह के 1 बजने वाला है, रात का टाइम 12 के बाद 1 बज रहा है इनके सुबह. दोपहर नहीं है, रात के 1 की बात कर रहे हैं हम लोग. In a few hours, 5 o'clock in the morning, I need to wake up. I need to take a team to a location where we're going to minister. 5 o'clock in the morning. चंद घंटों के बाद सुबह 5 बजे मुझे अपनी टीम को साथ लेके खुदावंद की मनादी के लिए, खुदा के काम के लिए निकलना है. And it is just my honor to always to serve the body of Christ wherever I can. Amen. और ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि खुदा की कलीसिया, खुदा के बदन की मैं खिदमत करूं. If it's preaching in here or maybe going somewhere to serve another place, it is always an honor for me to do it. बेशक मनादी में यहाँ पे करूं आपके साथ, कहीं और जाकर मैं कहीं मनादी जब करता हूँ, खुदा की खिदमत करता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है. I believe if you open up your heart that God is going to speak to you today. और मैं यकीन रखता हूँ, मेरा इत्तेकाद है कि अगर आप अपने दिल को खोलेंगे तो खुदा आपसे बात करेगा. God loves to speak. क्योंकि खुदा को ये बात बेहद पसंद है, ये चीज खुदा के मन की है कि वो पसंद करता है वो बात करना हमसे. And when he speaks truth into our lives. और जब वो बात करता है खुदा हमसे, तो हमेशा सच्ची बात हमारे तक आती है, क्योंकि वो सच है तो सच हम तक पहुंचता है. God is a God of truth. क्योंकि खुदा सच है. And so when he speaks truth into our lives. क्योंकि खुदा सच्चाई है, इसलिए जब खुदा हमसे बात करता है हमारी जिंदगी में, तो वो सच्चाई होती है. God cannot lie. खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, वो उसमें झूठ छल नहीं है. He is a God that loves us and that he wants to walk with us. वो खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और वो हमारे साथ साथ चलना चाहता है. I want to speak for a few minutes about finding your purpose in life. मैं कुछ मिनटों के लिए आपसे बात करूंगा. आप अपनी जिंदगी के अंदर हमें अपने उस मकसद को ढूंढना है, उसकी खोज करनी है जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें पैदा किया. इस स्पेसिफिक टाइम में हम मौजूद हैं, इस पर्पस को, जो भी मकसद खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर रखा है, हम उसको खोज करें, उसको ढूंढें, उसको देखें. There are so many Christians in this world that doesn't have any purpose. इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं, बहन भाई हैं, जिनकी जिंदगी में मकसद खुदा का है, लेकिन उनको पता नहीं है, वो उससे बेखबर हैं. I travel all over Indonesia. Indonesia is a big country. I travel all over Indonesia and I realize that many Christians don't have any purpose. इस इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और मैं इस मुल्क में, इंडोनेशिया में बहुत घूमा फिरा हूँ इस बड़े मुल्क में, और मैंने जाके अब नोट किया लोगों की जिंदगी में, मसीहों की जिंदगी में, कि वो अपने मकसद से बेखबर हैं. कह रहे हैं कि उनको पता, उनका जिंदगी में मकसद नहीं है, यानी कि वो इस तरह से जी रहे हैं कि जैसे उनकी जिंदगी में कोई मकसद ना हो. I believe that every single person has a purpose in life. और मेरा यकीन है कि हर शख्स की जिंदगी के अंदर खुदा की कोई ना कोई मर्जी, खुदा का मकसद है, पर्पस है.
The question that you need to ask yourself is, are you living the purpose of God, or are you just living because of living? अब सवाल ये है करना है आज हमने कि जो मैं इस वक्त जिंदगी गुजार रही हूँ या गुजार रहा हूँ, क्या ये मेरी जिंदगी खुदा के ऐन उस मकसद और उस पर्पस, उस खुदा की मर्जी के मुताबिक है, या फिर बस मैं जी रहा हूँ, या फिर बस जिंदगी ये जीनी है, जीते जाओ, बस ये सिर्फ ये है। It doesn't matter how old you are. It's all about, do you are walking in the purpose of God. ये बात मानी नहीं रखती कि आपकी उम्र क्या है, आप कितनी उम्र के हैं इस वक्त या क्या है। मानी ये चीज रखती है कि क्या आप और मैं खुदा के मकसद के अंदर, खुदा की मर्जी, उसके पर्पस के अंदर जी रहे हैं। In Jeremiah 29:11, यिर्मयाह की सहीफा उसका 29 चैप्टर 29 verse 11. उसकी 11वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? यिर्मयाह 29 और उसकी 11वीं आयत, वहां पे हम देखेंगे खुदा के कलाम में हमारे लिए क्या मरकूम है। It says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope for a future." आमीन। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद कह रहे हैं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। I want to start with this point number 1. अब मैं यहाँ से नंबर 1 पहला पॉइंट जो उससे स्टार्ट करूंगा। God's plan is bigger and better. कि खुदा का जो मंसूबा है हमारे लिए, वो ना सिर्फ बड़ा है, वो बहुत बड़ा भी है, और वो अद्भुत है, वो बेस्ट है। We all have our ideas and plans what we want to become in the future. हम सब अपनी जिंदगी के अंदर हमारे कुछ ना कुछ ख्यालात होते हैं, हमारे मंसूबे इरादे होते हैं कि हमने क्या करना है। I remember when I was a young boy, I had so much dreams and things that I want to become. मुझे याद है जब मैं जवान बच्चा था, लड़का था, तो उस वक्त मेरे बहुत सारे मेरी अपने ख्वाब थे, मेरी ख्वाहिशें थी कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या बनना है बड़े होके। Many of us, that was when we were younger, we always had big dreams, big plans for what we want to become. और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे जब हम अपने लिए सोचते हैं कि तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं हमारे अपने लिए कि हमने क्या बनना है, क्या करना है। And then of course when we get older, we start realizing what type of things we want to do in life and how we want to do it. We go to college, we go to university. और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो तैसे तैसे ही हम उस चीज को रियलाइज करते हैं, या हम उसको महसूस करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमने कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी करनी है, हमने आगे कैसे बढ़ना है। And then after you study, then you start to look for a job, and you find your job, and you continue with your life. और इसके बाद हम जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, तो उसके बाद नौकरी की बारी आती है, नौकरी ढूंढते हैं, जब नौकरी मिलती है तो फिर नौकरी में बिजी होके हम अपनी जिंदगी को ऐसे शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं। And that is what 90% of world population are doing. They are finding things that they can do and they work on it. और इसी तरह से जो 90% लोग हैं, वो इसी चीज की खोज में रहते हैं, और वो क्या करना है, कैसे करना है, और वो करते रहते हैं, और इस तरह से आगे जिंदगी चलती रहती है। But we need to understand that God's plan and purpose is bigger than our plan and purpose. लेकिन हमें इस बात को समझना है कि खुदा के मंसूबे और खुदा के इरादे हमारी जिंदगी में हमारे लिए हमारे अपने मंसूबों इरादों से बड़े भी हैं और बेहतर भी हैं। You see, my plan when I was young, I wanted to become a pilot, to fly airplanes.
देखिए, जो मेरा मंसूबा था, मेरी अपनी जिंदगी के लिए जो प्लान था वो था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पायलट बनूंगा, जहाज चलाऊंगा और मैं जहाज में बैठ के उड़ूंगा। But because I didn't know math very well, I never passed to become a pilot. और चूंकि मैं मैथमेटिक्स में, हिसाब में अच्छा नहीं था, जो रियाजी का सब्जेक्ट था, इसलिए मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका और मैं नहीं बन सका पायलट। But because I said yes to God, I have been in so many airplanes, I feel like I'm a pilot. आमेन। और चूंकि मैंने खुदा को यस बोल दिया था, हाँ बोला था, तो पायलट तो नहीं मैं बना, लेकिन मैं जहाज में बहुत बैठा हूँ और मैंने बहुत सफर किया जहाज में, मैं उड़ा हूँ बहुत दफा ऐसे जहाज में। It is only in the past 2 years that I didn't travel much because of COVID-19. बस पिछले जो 2 साल इसमें मैंने खुदावंद को हाँ बोली। My own life. अब आपको और मुझे ये सवाल करना है कि क्या आप खुदा की मर्जी के अंदर जी रहे हैं? क्या आप उसको फॉलो कर रही हैं? खुदा का मंसूबा, खुदा के प्लान, खुदा की मर्जी, खुदा का इरादा जो आपके और मेरी जिंदगी के अंदर है, क्या आप उसी को जी रहे हैं या अपनी मर्जी से जीते बस जा रहे हैं? In Romans 8 verse 28, in Romans 8 verse 28, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत हम देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्या लिखा है वहां पे? and in verse 28 says, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. क्योंकि रोमियो 8 उसके 28 आयत जो हमेशा हम अक्सर कोट यहाँ पे करते हैं, लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। आमीन। You know, we are excited to hear that all things work together for good. देखें, जब हम ये बात सुनते हैं कि तमाम चीजें, नो मैटर व्हाटएवर, तमाम चीजें मिलके खुदा से मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं, ये चीज सुन के हमारे अंदर एक जोश और जज्बा सा आ जाता है। For those who are called according to his purpose, and we will say, wow, yes. यानी उनके लिए जो कि खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, और ये बड़ी एक्साइटिंग वाली बात है, ये एक जोश से भर जाने वाली बात है। But many of us, we forgot the first part, what it says. It says, and we know that for those who love God. ये हम खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, भलाई पैदा करती हैं चीजें, खुदा के इरादा के माफिक जो लोग बुलाए गए, लेकिन जो उससे पहली बात है हम अक्सर उसको भूल जाते हैं, जहां पे लिखी है कि तमाम चीजें मिलकर किनके लिए? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए। You see, it makes it very clear that we need to love God first. और यहाँ पे जो एक बात हम बहुत वजाहत के साथ, बड़ी सफाई के साथ लिखी गई है, किन के लिए? उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, यानी कि हमें जरूरत है कि हमारी मोहब्बत में सबसे अवलीन दर्जा, नंबर 1 खुदा होना चाहिए। आमीन। In all our life, we want to have always the good things to happen to us. We always want to see many things happen through our life. Everything is good, good, good. But the secret is to love God first. देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं कि हर तरफ से अच्छी अच्छी बातें ही हो, अच्छा अच्छा सा ही हो, और कुछ भी बुरा ना ऐसा हो, बस हम खुशी खुशी सुकून आराम ये वो। लेकिन जो बीच में सीक्रेट बात है, जो बीच में पोशीदा राज की बात जो हमने आज पकड़नी है, वो क्या है कि नो मैटर व्हाट एवर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने खुदा से मोहब्बत करनी है। You see, we will never find our true purpose in life if we do not know how to love God. याद रखें, हम जब तक ये ना सीख लें या इस बात को समझ लाने कि हमने खुदा को कैसे मोहब्बत करनी है, और नंबर 1 रख के
तब तक हम अपने मकसद को, खुदा की मर्जी को, खुदा के पर्पस को अपनी जिंदगी में, उसके इरादे मंसूबे को कभी नहीं समझ सकते। Jesus made it very clear to us. और यीशु ने इस चीज को बहुत वजाहत के साथ, सफाई के साथ हम पे जाहिर किया। In Matthew 22 from 37 to 39. मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब, उसकी 37वीं आयत से लेकर 39 वर्ष तक, 39वीं आयत तक, वहां पे हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 37 to 39 वर्ष। Yeah, from 37 to 39. It says, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbors as yourself. Amen. और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सेइंग हियर, मत्ती 22 उसका 37 वर्ष से, उसने उससे कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों से, शरह के आलम से कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। आमेन, आमेन। Jesus makes it very clear. He says, love God with all your heart. खुदा यीशु मसीह ने इस चीज को बड़ी वजाहत, सफाई के साथ कह दिया और जाहिर कर दिया हम पे कि खुदा को सबसे पहले, खुदा बाप को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अक्ल से मोहब्बत रखनी है। He didn't say love God 50-50 or love God 60%. He says love God with all your heart. अब यीशु ने कहा कि खुदा बाप को अपने सारे दिल से, ये नहीं कहा कि 50% से या 60% दे के, बल्कि सारे दिल से खुदा बाप को मोहब्बत करनी है। With all your soul and with all your mind. और इसके साथ अपनी पूरी जान से, अपना जो हमारा जो सोल, जो हमारा माइंड है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या डिजायर करते हैं, हम क्या फील करते हैं, अपनी पूरी जान से खुदा को मोहब्बत करनी है। So what Jesus is saying is that you as a human being needs to love God with everything you have. इसका मतलब है कि हम इंसानों को, बनी नो इंसान को खुदा से मोहब्बत करनी है, नो मैटर वॉट एवर हमारे अंदर जो कुछ भी है, हर एक चीज में खुदा हमारा अवलीन, हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत खुदा ही होनी चाहिए। हालेलुया। हर चीज के अंदर खुदा नंबर 1 होना चाहिए। The problem that many people find, especially Christians, is that they do not really know if they love God. अब मुश्किल यहाँ दुश्वारी क्या है, बहुत सारे मसीहों को यही नहीं पता कि क्या वो खुदा से मोहब्बत भी करते हैं या नहीं करते। And the reason why is because they do not know who they are themselves. और उसकी वजह क्या है कि उनको ये नहीं पता कि खुदा से वो मोहब्बत करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि वो एक्चुअली खुद, उनको अपने आप का ही नहीं पता कि वो है कौन। Satan already have confused them about their own identity. इब्लीस ने, शैतान ने उनको कंफ्यूज कर रखा है, उनको उलझा रखा उनके जहन को इस बात में, उनकी अपनी शनाख्त के बारे में कि वो है कौन। And everything is linked onto the next verse. It says, love your neighbor as you love yourself. और उसके बाद अगली बात हम जो देख रहे हैं क्या है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करनी है, लेकिन कैसी? जैसी हम अपने आप से करते हैं, जैसी आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, सेम ऐसी ही मोहब्बत अपने साथ वाले से, पड़ोसी से भी करनी है। So Jesus makes it very clear. He says, you can't really love God if you do not even know who you are, if you can't love yourself. And if you can't love yourself, there's no way that you will love someone else. Pastor, can you go a little bit sentence by sentence? So I want you to give them each thing what you said.
Okay. So this is what I believe. Okay, it says that God is saying here, Jesus is saying here that you cannot say that you love God यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ if you do not love yourself. अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं रखते तो आप खुदा से कैसे मोहब्बत कहते कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ And if you don't love yourself, you cannot love someone else. और अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं रखते तो आप किसी और से कैसे मोहब्बत रख सकते हैं And it is one of the most, I think, problems in this world is many people do not know who they are. और एक्चुअली ये बहुत एक बड़ा मसला है दुश्वारी है मुश्किल है दुनिया में क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि वो है कौन वो अपने आप को ही वैसे मोहब्बत नहीं रखते कि खुदा ने उनको खास बनाया और इसलिए वो अपने जैसी मोहब्बत दूसरों को नहीं कर पाते खुदा से मोहब्बत नहीं कर पाते So if they can't love themselves, they cannot love one another. And how can they love God? Amen. क्योंकि अगर वो उनको अपनी पहचान नहीं है सबसे पहले उनको पता नहीं वो खुदा के सामने है क्या उनको अपनी पहचान नहीं है वो अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते नहीं करेंगे और अगर वो अपने आप से किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते तो खुदा से जिसको देखा ही नहीं कभी उससे कैसे मोहब्बत करेंगे We need to identify ourselves who we are as a human being. और इसके लिए हमें अपने आप को खोजना पहचानना है हमें अपनी शिनाख्त को देखना है कि हम कौन हैं खुदा के सामने Who are you? आप कौन हैं As a person, who are you? एक बशर होते हुए इंसान होते हुए आप कौन हैं Many people will say to me, I am a pastor this, I am a doctor, I am a this. They identify themselves on what they have accomplished, but they do not know who they are. बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं पादरी हूँ मैं डॉक्टर हूँ वो अपने आप को वो बताते हैं जो उन्होंने कंप्लीट कर लिया जो उन्होंने हासिल कर लिया उस चीज को लेकिन एक्चुअल में उनकी शिनाख्त है क्या जो खुदा के सामने हम देखते हैं रूहानी पहलू में वो है कौन वो उनको नहीं पता One day I met the man and he introduced himself to me. एक दिन मैं एक शख्स से मिला और उसने अपने आप को मुझे इस तरह से मुतारिफ करवाया उसने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से करवाया मुझे And he introduced himself with this. He says, my name is Pastor this. और उसने मुझे अपना इस तरह से तारुफ करवाया मुझे इंट्रोडक्शन करवाया कि मेरा नाम ये है मैं पास्टर हूँ And I had a smile on my face because he identified himself as pastor. और मैं इस बात पे थोड़ा सा हैरान था And he stopped. है जो उनकी बुलाहट है जब उसको छुपाते हैं You need to identify who you are, not your calling, but who are you. देखिए हमें अपनी पहचान जो है शिनाख्त जो है वो हमें जो मसीह में हमारी शिनाख्त है हमने उसको समझना देखना है ना कि हमने अपनी कॉलिंग बुलाहट को लेके जाना है You as a person today, who are you? एक बशर होते हुए आप और मैं है कौन My name is Quentin Becker and I love God so much. Amen. मेरा नाम क्विंटन बेकर है और मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ If you want to call me pastor, that's up to you. अगर आप मुझे पादरी कहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है If you want to call me Quentin, that's up to you. अगर आप सिर्फ मुझे क्विंटन बोलना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है जैसे आप चाहें But I don't change my name just to recognize that people can recognize who I am. लेकिन मैं अपने नाम को कुछ इस तरह की तब्दीली नहीं देना चाहता कि लोग मुझे उस तब्दीली के साथ मेरी शिनाख्त करें या मुझे जाने पहचाने
I am too simple who I am, Quinton, and if you like it, that's good. मैं सादगी से यही कहूंगा, मैं सादगी के साथ कि मैं क्विंटन हूँ और ये मैं ही हूँ, ये ऐसे ही है, बेशक किसी को ये अच्छा लगे या ना लगे। You need to identify who you are first. हमें इस चीज को पहले खोजना, इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमें उसको जानना है, पहचानना है कि हम हैं कौन। If you know who you are, then you can actually love God and love one another. अगर हमें ये पता चल जाए कि हम हैं कौन, पहले हमें इस चीज की वजाहत हो जाए, शिनाख्त हो जाए, हम हैं कौन है, तभी हम खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं, तभी हम अपने साथियों से, पड़ोसियों से मोहब्बत कर सकते हैं। Okay, point number 2. अब दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो क्या है? God wants you to have prosperity. दूसरा जो पॉइंट है वो है कि खुदा क्या चाहता है। हमने यिर्मयाह जो 29 की 11 पढ़ी, हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। वहां पे हमने देखा था कि खुदा के मंसूबे हमारे लिए क्या है, भलाई के मंसूबे हैं। प्रॉस्पेरिटी इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, हमारे इधर भलाई के मंसूबे लिखा है। I am not so much into prosperity gospel. I'm not so much into that. जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल आप सब जानते हैं, जिसमें सिर्फ वो यही मनादी की जाती है, खुदा हमारा दौलतमंद बना देगा, खुदा हमारा पैसों की और इस तरह की और लेविश लाइफ की, यानी कि ऐसी जिंदगी जो बहुत लेविश किस्म की जिंदगी, उसकी बात हो रही है। मैं इस तरह का मनादी करने वाला नहीं हूँ और ना मैं इस तरफ बहुत ज्यादा जाता हूँ। But we need to understand that God wants to take care of us. लेकिन मैं ये आपको कहूंगा कि हमें इस चीज को समझना है कि खुदा हमारी हर तरीके से जरूरतों को भी पूरा करता है, वो हमें हर तरीके से लुक आफ्टर करता है, वो किसी चीज की कमी घाटी होने नहीं देता। He wants you to put your trust in him. वो खुदा चाहता है कि हम अपना पूरा पूरा इत्तेकाद और भरोसा उस पे रखें। The Bible says you cannot please God without faith. क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम जब तक हमारे अंदर ईमान ना होगा, इत्तेकाद ना होगा, हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। We need to believe that God wants to give us a good health and good life. हमें इस चीज का इत्तेकाद होना चाहिए कि खुदा हमें अच्छी सेहत देना चाहता है, खुदा हमें अच्छी जिंदगी देना चाहता है। He is not here to let us be poor and struggle in life and now because that's who he is. That's not who God is. अगर देखिए, अगर ये समझना कि खुदा ये नहीं चाहता कि हम गरीब रह जाएं, खुदा ये नहीं कहता कि हम हर चीज में स्ट्रगल ही करते रहे, हम हर वक्त जद्दोजहद ही करते रहे, फंसे रहे चीजों में। खुदा हमारा ऐसा खुदा नहीं है और ना ही वो ऐसा चाहता है। When we are in Christ, we are lacking nothing. We can have everything in Christ Jesus. हालेलुया। जब हम मसीह यीशु में हैं, तो वो जो हमारा चरवाहा जो सब कुछ मुहैया करता है, किसी चीज की घाटी नहीं होने देता, उसमें हमें सब कुछ ही मिलता है। आज इस चीज का आप विश्वास रखें और उसको लेके जाइए इस चीज को। If you are with your family, look at each other and say to each other that God wants us to live a good and healthy life. अगर आप अपने खानदान के साथ बैठे तो आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ देखिए और उसको बोलें कि खुदा चाहता है कि हम अच्छी और सेहतमंदाना जिंदगी गुजारें, अच्छी हेल्थ के साथ, हर चीज भरपूरी के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेट्स डू दैट। आप अपने आप को, अगर आपके पास कोई भी नहीं बैठा तो आप अपने आप को कहें, आप स्क्रीन वाले जो बहन भाई आपकी फैमिली, आप उनकी तरफ देख के कहें, आप उनकी तरफ हाथ करके कहें, जो साथ बैठा आप उसको कहें, खुदा चाहता है कि हम भरपूरी की जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जिए, सेहतमंद जिंदगी जिए। हालेलुया। उसने के आसमान उसको खजाने भरे हुए, वो सब हमारे लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, वो उसकी औलाद के लिए, वो हम उसके मिरास के वारिस हैं। हालेलुया, आमीन, Amen, amen. Yes, you receive it in Jesus' name. आमीन, आमीन। यीशु के नाम में आप उसको इस वक्त रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब को बात होती है तो ऐसे सिंपल नहीं हो जाती। ये आपको पादरी ऐसे नहीं करे कि आपको
माहौल बना रहे हैं, कोई सही ये खुदा का रूह उनमें से होके बात कर रहा है। आज किसी की जरूरत होगी, शायद को नाउमीदी में बैठा है, शायद को सोचा कि नहीं शायद स्ट्रगल ही है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा We का रूह need आपसे बात कर रहा है। we need to realize that God wants to give us the best life. हमें इस चीज को रियलाइज करना, आज हमने इस चीज को अपनी इस चीज को समझ लें कि खुदा चाहता है कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें। हालेलुया, आमीन। Many people, many businesses, many all over the world, they have lost everything because of COVID-19. देखिए इस पूरी दुनिया में ये जो हालात बने कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खो दिया। Even many business people have spoken to me and said, you know, we have lost everything. Where is God? इवन के बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े कारोबारी लोग, उन्होंने बात की मेरे साथ और उन्होंने मुझे कहा कि हमारा तो सब कुछ खो गया, खुदा कहाँ है? And I always tell them, where are your focus? और मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ कि तुम्हारा तुम्हारा फोकस, तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम किस चीज पे आंखें जमा के बैठे हो? Job was a very wealthy man. आमीन। अय्यूब नबी बहुत अमीर आदमी था। And just like this, everything was taken away from him. और चुटकी बजाते में, आंखें झपकते में सब कुछ ही खो गया। And the question that you need to ask yourself is, where is your focus? अब सवाल ये है कि आपने किस चीज के ऊपर अपनी निगाह जमा के रखी है? आपका फोकस कौन सी चीज है? Are you focused on your company, on the money, on all the wealth that you get, or are you focused on God? आपका मेरा जो निगाह है, जो फोकस है, वो कौन सी चीज के ऊपर है? अपनी कंपनी पे जो हम कारोबार कर रहे हैं, पैसे रुपए पे, या फिर खुदा के ऊपर? हालेलुया। Me, I'm living my best life. मैं अपनी जिंदगी बेस्ट, बहुत उम्दा जिंदगी गुजार रहा हूँ। In through COVID-19, I am living my best life. Amen. We all, I can testify myself too. Yes, even me too. Hallelujah. Never had, and like in fact, it was growing more actually. इस COVID-19 के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर, मैंने बहुत उम्दा जिंदगी गुजारी है। You see, your faith must be in God and not in your situation. Amen. क्योंकि याद रखें, हम ईमान आपका मेरा हमारा ईमान किस पे था? खुदा के ऊपर था, हमारी चीजों पे, हालात पे नहीं था। Jesus makes it very clear that if you trust in Him and you put your faith in Him, all things are possible. आमीन। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ये बात बड़ी क्लियरली कही है कि अगर हम अपना भरोसा और इत्तेकाद मसीह यीशु पर डालेंगे, उस पे रखेंगे, तो हम कभी शर्मिंदा ना होंगे, सब कुछ हमारा ही है। Today, are you living your best life? क्या आज आप अपनी उम्दा जिंदगी गुजार रहे हैं? And I think many of us think by ourselves, oh, not really. I hope one day. और मैं सोचता हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रहूंगा ऐसे उम्दा जिंदगी गुजारूंगा। I think you guys need to say with each other, your family, whoever, every day when you see each other and say, hey, we are living our best life. और मैं समझता हूँ कि आपको अपने खानदान में जहाँ बैठे हैं, आपके साथ जो लोग बैठे हैं, उनको, और अगर आपके साथ कोई नहीं बैठा तो आपको इस फैमिली को कहें कि ही मैं बेस्ट उम्दा सबसे अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। It doesn't matter how dark your situation looks like, you only need Jesus. देखिए ये माने नहीं चीज रखती कि हमारे हालात किस हद तक गंभीर हैं, किस हद तक हम उन चीजों में से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात पर रखना है कि हमने खुदा पे यीशु पे भरोसा रखना है। It is only because of Him that you are here today.
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के वसीला से ही आज हम यहाँ मौजूद हैं। इन सारे हालात के अंदर हम मौजूद जिंदा हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। And he will never leave you or forsake you. He will always be with you. आमीन। और खुदा यीशु ने वादा किया है कि वो ना हमें छोड़ेगा, ना कभी हमसे दस्तबरदार होगा, क्योंकि यीशु ने वादा किया दुनिया के आखिर तक, अंत तक वो हमारे साथ है, हर हालात के अंदर। In Christ Jesus, you are lacking nothing, ladies and gentlemen. You are complete with him. आमीन, आमीन। मसीह यीशु के अंदर आने के बाद हमें कभी किसी चीज की घाटी नहीं होती, क्योंकि उसमें हम हर चीज पूरी हो जाती है, हर कमी घाटी उसमें पूरी होती है। वो करता है, वो हमारा अच्छा चरवाहा सब कुछ मुहैया करता है। Point number 3. इसके अगले हम पॉइंट की तरफ जाएंगे, नंबर 3 पॉइंट की तरफ। God will not harm you. और वो क्या है कि खुदा कभी भी हमारे लिए क्या लिखे, खुदा ने फरमाया कि सलामती के ख्यालात है, मंसूबे हैं, और इसके साथ साथ हमारे लिए कभी भी बुराई के मंसूबे नहीं है, कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की बात को ऐसी बात नहीं है, प्लान नहीं है खुदा का। In Isaiah 41 verse 10, Isaiah 41 verse 10. यसाया उसका 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? यसाया उसका 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत हम पढ़ेंगे खुदाम के कलाम में। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. It says, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen, amen. यसाया 41वां बाब और 10वीं आयत के अंदर खुदाम क्या कह रहे हैं? मुझसे और आपसे क्या कह रहे हैं? खुदाम कहते हैं तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। Amen, amen. Hallelujah. The first thing we need to realize today is God is not angry and he doesn't want to destroy you. He doesn't want to hurt you. He only wants to love you. देखिए, आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि खुदा बाप जो है वो ना तो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना वो हमसे नाराज हैं, ना ही किसी को वो हलाक करना चाहते हैं, बल्कि खुदा जो हमसे मोहब्बत करते हैं और खुदा हमें हमारे लिए भलाई पैदा करते हैं हर चीज के लिए। So ladies and gentlemen, do not fear, for God is with you. इसलिए प्यारे बहनों भाइयों, आप इस बिल्कुल किसी चीज का खौफ मत करें, मत डर को अंदर आने दें, क्योंकि खुदा आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। The Lord says, I am your God. क्योंकि खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है कि मैं आपका खुदा हूँ। हालेलुया। And that's all you need is to realize हम सबको यही चाहिए। हालेलुया। You don't need to do anything. You just need to realize that God is with you. अब आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इस चीज को रियलाइज, इस चीज को जानने की, पहचानने की, अपने अंदर लेने की जरूरत है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी साइड पे है। For God so loved the world that he gave his one and only forgotten Son, that the one who believes in him will not perish but will have everlasting life. आमीन। क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, आमीन, आमीन। He's not here to harm you. He's here to love you and to guide you and to be with you, and you are special to him.
खुदा आपको नुकसान पहुंचाने, खुदा आपको दुख देने के लिए नहीं है, बल्कि खुदा आपसे मोहब्बत करने के लिए। खुदा इसलिए ताकि खुदा आपकी रहनुमाई, हमारी रहनुमाई करे, ताकि खुदा हमारे साथ रहे। हालेलुया, आमीन। वो हमें अच्छी बेस्ट जिंदगी देना चाहता है। Amen. I mean, this is the last point. आमीन। God wants to give you hope and a future. आखिरी पॉइंट जो देखेंगे, खुदा हमें होप, जो कि कभी अबदी है, लिखा है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत अबदी है, और होप खुदा हमें उम्मीद देना चाहता है, और ये खुदा की तरफ से बेस्ट एक चीज है हमारे लिए। In Romans 15 verse 13, Romans 15 verse 13. रोमियो 15 उसका 30वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? रोमियो का खत उसका 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत हम देखेंगे खुदा के कलाम में क्या मरकूम है। Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. Amen, amen. This is Romans chapter 15 verse 30, right pastor? 13, yeah, 13. Okay. रोमियो 15 उसकी 30वीं आयत के अंदर खुदा क्या कहते हैं? खुदा का कलाम कहता है, और ए भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। Pastor, I have different verse. Maybe I'm reading different. This is Romans 15 verse 30. 30. Yeah. No, 13. 13. Okay. 13वीं आयत है, रोमियो 15 बाब और उसकी 13वीं आयत। वहां पे लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। I mean, there is hope in God. खुदा में हमें उम्मीद है, वो उम्मीद का चश्मा है। God beholds the future in our life. और हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारी जो आने वाली जिंदगी है, वो खुदा के हाथ में है। We are waiting for answers that God needs to answer us, but we need to remember He is the one that holds our future. I missed the last part, Pastor. He's the one that holds our future. Amen. देखिए, कई दफा हम हर चीज के लिए वेट कर रहे थे, जवाब मांगते, लेकिन याद रखें कि जो हमारा आने वाला भविष्य है वो खुदा के हाथ में। हालेलुया। वो महफूज है खुदा के हाथ में, खाली खुदा के हाथ में नहीं, बल्कि वो महफूज है खुदा के हाथ में। And the Holy Spirit is the one that will lead us to all understanding about who God is in our life. और खुदा का रूह जो है, रूह कुद्दस जो है, वो हमें हमारी मदद करता है, सहायता करता है कि हम इस चीज को समझ सकें कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या है और हम खुदा के लिए क्या है। We can live in peace when the world seems like in a big mess. और जब पूरी दुनिया जो है बड़े इंतशार के अंदर हो, एक कायोस टाइप की चीज हो, लेकिन हम खुदावन में बड़े इत्मीनान की जिंदगी जीते हैं। The world can be in war. Many people can die, but we can still live in peace. हो सकता है दुनिया में बड़ी जंग जदल का समा हो, जंग जदल हो, दुनिया में बहुत सारे लोग मर रहे हों, लेकिन हम खुदावंद में कैसे बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी तसल्ली में हम जीते हैं। Because of the Holy Spirit that with us. क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। I want to end off with this. मैं यहाँ पे इसको इख्तिताम पे आऊंगा। Remember this, that God has a plan that's bigger and better than your own plan and purpose. और वो इसके लिए आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि आपकी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबे, खुदा के इरादे आपके अपने इरादों और मंसूबों से कहीं बड़े हैं और कहीं उत्तम है, कहीं ज्यादा खूबसूरत है, बेटर है, बेहतर है। God wants us to live in prosperity with Him.
और खुदा चाहते हैं, खुदा की मर्जी क्या है कि हम खुदा में भरपूरी का जीवन जिए। हम खुदा के जो इरादे मंसूबे हमारे लिए ख्यालात है वो भलाई के हैं। प्रॉस्पेरिटी के अंदर, भलाई के अंदर सब कुछ ही आते हैं, ना सिर्फ रुपया पैसा, अच्छी सेहत, रुपया पैसा, हर जरूरत पूरी होती है, हर चीज के लिए आप बात करेंगे। God will not harm us. और फिर तीसरी बात हमें जो याद रखनी है कि खुदा कभी हमारे लिए बुराई का ख्याल नहीं रखता। खुदा हमें कभी दुख नहीं देना चाहता, हमें डिस्ट्रॉय नहीं किसी को करना चाहता, हार्म नहीं करना चाहता। And God give us hope and a future through the Holy Spirit. आमीन। और रूह कुद्दस के वसीला से, अपने रूह के वसीला से खुदा ने हमारे लिए अच्छा भविष्य रखा है। खुदा ने हमें, हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो खुदा के हाथों महफूज है। और खुदा हमें I pray that you will find your true purpose in life. आमीन। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग अपना जो खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का खास मकसद है, आप उसको खोज लें, आज उसको समझ लें, पहचान लें। And I pray whatever you do in life that you will find success. आमीन। और मैं दुआ करता हूँ कि जिंदगी के हर एरिया के अंदर आपको कामयाबी और सरफराजी मिले। And I want you to always remember this, that God is not angry every time when you make a mistake, and He wants to hit you every time when you make a mistake. हालेलुया। और मैं आप लोगों को इस चीज के लिए यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि जब भी हमसे कोई गलती खता होती है तो खुदा गुस्सा हो जाता है और वो छड़ी लेके मारना शुरू करता है, जूता लेके मारना शुरू करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा ऐसे नाराज नहीं था कि हमें सजा उसी वक्त दे के मारे। वो मर्सीफुल, वो रहम दिल खुदा है, उसका रहम बहुत ज्यादा है। And God sent the Holy Spirit for us to give us hope and a future. आमीन। और खुदा बाप ने अपना रूह कुद्दस हमें दिया, पाक रूह हमें दिया, हमें अच्छा भविष्य देने के लिए, उम्मीद और तसल्ली और इत्मीनान देने के लिए। Amen. God bless you and thank you for inviting me to come to share the word of God today. आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। और आप सबकी खुदा, सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी, और ये आप लोगों ने मुझे इनविटेशन दिया, बुलाया, दावत दी कि मैं खुदाम की खिदमत करूं, खुदाम का कलाम आपके साथ शेयर करूं। Pastor, thank you so much. Even we are so blessed. Personally, I'm so blessed. This word we all need for today. This was our manna for today, and every soul has been already filled with this manna, and really glad to have you here. May Lord bless you more, and may Lord choose you abundantly. May Lord bless each area of your life, and goodness and mercy shall follow all the days of your life. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हमने बहुत बरकत पाई। आज जाने से पहले इस चीज को अपने साथ लेके जाइए कि खुदा के पास हमारे भलाई के मंसूबे, बर्बादी के नहीं, तमाम चीजें